ये देखो, अब यहाँ पे तुम देखो तो तुमको ये सवाल ना इसका भूल समझ में आएगा ना पैतरा समझ में आएगा, समझ नहीं आता कैसे करें क्या करें। तो हम तुम लोग इसे दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जान देने की कि ये हमने पेपर लगा लिया, हमने फलानी किताब निकाली, फलाने जी की निकाली, हमने 1000 सवाल लगा ली, कोई मतलब नहीं। अब ये आ गया सवाल, क्या करते? तो पहले नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर लेते, हमें कुछ मतलब नहीं, पहले देखें तो कर ले क्या। तो आया x cos x डिफ्रेंशिएशन, तो तुमने जब किया तो x cos x आया, फिर दूसरा आ गया sin x और cos x का आ गया माइनस sin x, तो कट के इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया x cos x। तो हमारा काम बन गया, हमने लिखा x cos x और ये हो गया x cos x अपान x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया। अब हमने कर दिया बाई पार्ट्स, तो जैसे बाई पार्ट्स करा तो इसका इंटीग्रेशन हमारा आ जाना है, इसको हमने छेड़ा नहीं, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, इसको हमने t माना था, तो माइनस 1 अपान x sin x प्लस cos x इंटू x अपान cos x आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये अपना लिख ही देते हम लोग x sin x प्लस cos x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते तो हो जाता cos x, फिर cos x के साथ आ जाता x प्लस sin x अपान cos स्क्वायर x dx, ये हमारा कट गया, ये हो जाता sec स्क्वायर x, तो हमारा आंसर आ जाता माइनस 1 अपान x sin x प्लस cos x x अपान cos x प्लस tan x प्लस c, हमारा आंसर आ गया। तो हमको इस सवाल में ट्रिक का, बुद्धि का, इसी का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इस सवाल पे आ जाओ, इस सवाल पे जब हम आते हैं तो सीधा लग रहा कि ऊपर cos x लिखा तो हमने पहले लिख दिया पुट sin x इज इक्वल टू c, तो cos x हमारा चला गया। अब हमारा क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन चेंज होके dt t क्यूब 1 प्लस टी की पावर 6 2/3। अब ये t की पावर 6 हम लोग बाहर ले लें, ऐसे हमने कई सवाल करे, तो जब बाहर ले लेते तो ये हमारा कितना हो जाता, 6 इंटू 2/3 4 और ये 3 7। अब 1 प्लस t/6 को हम लोग मान लेते टी यू क्यूब, तो यहाँ मान लेते 1 प्लस टी की पावर 6 को यू क्यूब, तो ये हो जाता 6, ये हमारा डिफरेंशिएट करने में इसको जो करते तो 1 प्लस 1 अपान टी की पावर 6 इज इक्वल टू यू क्यूब, क्योंकि हमने जो कॉमन लिया टी की पावर 6 तो ये बाहर आ जाता, तो हमारा हो जाता डी टी अपान टी की पावर 7 1 प्लस टी पावर 6 2/3, ये हमने कर लिया। अब जब किया तो यहाँ पे क्या आ जाता, हमारा ऊपर जाते माइनस 6 अपान 7, क्या जाता माइनस 6 अपान टी की पावर 7 डी टी इज इक्वल टू 3u स्क्वायर डी यू, 3 से कट जाता, तो डी टी अपान टी की पावर 7 इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी यू अपान 2 लिख लिया। नीचे भी यू स्क्वायर, वहां भी यू स्क्वायर, तो हमारा आंसर आया था माइनस हाफ यू प्लस सी। अब यू की वैल्यू हम लोग देख लेते कितनी आ गई, तो यू की वैल्यू अपनी आ जाती 1/3, तो लेमडा की वैल्यू हो गई 3, तो लेमडा और 3 जो एफएक्स हमारा आ जाता बाहर, हम लोग आंसर निकाल लेते। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कई तरीके हम लोग कर सकते हैं, तो इन सबको तुम लोग बड़े कायदे से देखो, कई बार देखो, ऐसे खूब जेईई मेन के लास्ट ईयर के सवाल लगाओ, एडवांस के लगाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया तैयारी का सलूशन है। ठीक, थैंक यू।